वेलकम टू मैथ्स हब। आज डिस्कस करेंगे क्लास 9th साइंस चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। कंसेप्ट मैप में देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में। तो मैटर के अंदर फिजिकल एंड केमिकल आ जाएगा। फिजिकल के अंदर जो पढ़ना है हम लोग को सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। केमिकल के अंदर जो है प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ना है। प्योर सब्सटेंस को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स। मिक्सचर्स फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड हुआ है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो फर्स्टली डिस्कस्ड अबाउट प्योर सब्सटेंसेज। प्योर सब्सटेंसेज क्या होता है? तो ए प्योर सब्सटेंसेज कंसिस्ट ऑफ ए single type of particles. Types of pure substance. एलिमेंट, तो सबसे पहले एलिमेंट आ जाएगा प्योर सब्सटेंस में। तो एलिमेंट क्या होता है कि एलिमेंट इट इज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज बाय केमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल कॉपर, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, आयरन। This is element. Types of element. The elements can be normally divided into metals, non-metals and metalloids. Example of metals are gold, silver, copper, iron, sodium, potassium. But exceptional है एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि mercury is the only metal that is liquid at room temperature. और क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है। तो मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन। दिस इज नॉन मेटल्स। एग्जांपल्स ऑफ मेटेलॉइड्स आर बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। दिस इज मेटेलॉइड्स। अब जानते हैं कंपाउंड क्या होता है। ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 or more एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो ये ध्यान देना कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन में इसमें होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। तो एलिमेंट क्या था? एलिमेंट था कि इट इज़ ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज बाय केमिकल रिएक्शंस। एंड कंपाउंड क्या है? ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 or more एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होगा, तो दैट इज कंपाउंड। एग्जाम्पल में ब्रास। मिक्सचर क्या होता है? तो मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंसेज, एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। तो दिस इज नॉन एज मिक्सचर। कंपाउंड में क्या था कि इसमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन था, और मिक्सचर में क्या है? इसमें मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस दोनों में। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? तो दीज आर द टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स इन विच द कंपोनेंट्स मिक्स्ड आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर। तो इसमें यह ध्यान देना कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो दिस इज नॉन एज होमोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? तो दिस इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली मिक्स्ड एंड ऑल द पार्टिकल्स कैन बी सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप। होमोजेनियस में हम कांट बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप, बट हेट्रोजेनियस में हम कैन बी सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप। तो दिस इज ए नॉन एज हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स।
अब आते हैं ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। तो ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज, दिस इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है कि ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। ट्रू सॉल्यूशन जो होमोजेनियस मिक्सचर का ये एक सॉल्यूशन है जो कि टू और मोर सब्सटेंसेस होता है उसके अंदर। अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। तो ध्यान देना है कि जो ट्रू सॉल्यूशन होगा उसमें टू कंपोनेंट्स होता है, एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन that dissolves the other component in it, usually the component present in the larger amounts, is called the solvent. The component of the solution that is dissolved in the solvent, usually present in lesser quantity, is called the solute. For examples, जैसे सॉल्ट प्लस वाटर ले लेते हैं, तो सॉल्ट क्या हो जाएगा इसमें, तो सॉल्ट इसमें सोल्यूट हो जाएगा, और वाटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट हो जाएगा। सॉल्ट जिसमें डिजॉल्व्ड हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या करा रहा है, वो कहलाएगा सॉल्वेंट, ठीक है। अब वाटर में जो चीज़ डिजॉल्व हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सोल्यूट बोलेंगे। क्लियर है। तो द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व्स द अदर कंपोनेंट in it, usually the component present in larger amount, is called the solvent. The component of the solution that is dissolved in the solvent, usually present in lesser quantity, is called the solute. तो solute हमेशा क्या होगा, लेसर होगा एज कंपेयर किससे, सॉल्वेंट से। अब आता प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन के क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। तो ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, जस्ट अभी इससे पहले देखे हम लोग। तो इसमें क्या होगा, तो सॉल्यूशन जो होगा वो कैसा होगा, तो होमोजेनियस मिक्सचर होगा, दैट मीन्स यूनिफॉर्म होगा। द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। थर्ड, they don't scatter a beam of light passing through the solution. Fourth में, the solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. And last है, the solute particles don't settle down when left undisturbed, that is, a solution is stable. एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन में क्या क्या आ जाएगा, तो सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, एलॉयज, एयर, एरेटेड ड्रिंक्स एंड टिंचर ऑफ आयोडीन। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। क्लियर है। अब डिस्कस करते हैं एलॉय क्या होता है। तो एलॉयज आर मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल। क्लियर है। तो एलॉय आर मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड, ये ध्यान रखना है। बट स्टिल एन एलॉय इज कंसिडर्ड एज ए मिक्सचर बिकॉज इट shows the properties of its constituents and can have variable composition. For example, brass. Brass is a mixture of 30% zinc and 70% copper. And concentration of solution. So the concentration of solution is the amount of solute present in a given amount of solution or the amount of solute dissolved in a given mass or volume of a solvent.
तो दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देन सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन होता है कि ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जस्ट इसे हम लोग पढ़े थे क्या? ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या था? ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर था। सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स डोंट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन क्या होगा? तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ये, जैसे ट्रू सॉल्यूशन में पढ़े थे क्या होता है वो, उसमें होमोजेनियस मिक्सचर, इसमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल। द सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड दैट इज अनस्टेबल। एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन हो जाएगा मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर, मडी वाटर, मिक्सचर ऑफ फ्लोर एंड वाटर। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। नाउ डिस्कस अबाउट कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? द मिक्सचर इन विच वन सब्सटेंस ऑफ डिस्पर्स्ड इनसोल्यूबल पार्टिकल्स इज सस्पेंडेड थ्रू आउट द अदर सब्सटेंस इज नोन एज कोलाइडल solution or colloids. The solute-like component or the dispersed particles in a colloid form the dispersed phase, and the component in which the dispersed phase is suspended is known as the dispersing medium. Colloids can be classified on the basis of phase of the dispersed substance and the phase in which it is dispersed. Dispersed phase, dispersing medium, type and example। तो ये टेबल इम्पोर्टेंट है। तो डिस्पर्स्ड फेज में जैसे लिक्विड आ गया, तो लिक्विड, डिस्पर्सिंग मीडियम जिसमें डिस्पर्सिंग होता है, तो गैस। टाइप कैसा होगा? एरोसोल होगा। तो लिक्विड, गैस, एरोसोल एंड एग्जांपल जैसे फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट, दिस इज एग्जांपल ऑफ एरोसोल। सॉलिड एंड गैस एरोसोल फॉर्म होगा। स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एग्जांपल ऑफ एरोसोल, सॉलिड एंड गैस। Dispersed phase, gas, liquid, form, liquid emulsions, solid liquid solution होगा, gas solid में form and liquid solid में gel and solid में solid solution होगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं फॉर्म जैसे शेविंग क्रीम, इमल्शंस एग्जाम्पल मिल्क फेस क्रीम, सॉल्यूशन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड फॉर्म में फॉर्म, रबर, स्पॉन्ज, जेल में जेली, चीज, बटर, सॉलिड सॉल्यूशन में कलर्ड, गेमस्टोन्स, मिल्की, गिलास। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। A colloid is a heterogeneous mixture. The size of particles of a colloid is small enough to be seen by naked eyes. Colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible. They don't settle down when left undisturbed. That is, a colloid is stable. Can only be separated by centrifugation. तो इसे हम सेपरेट करेंगे किसके थ्रू? तो सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू सेपरेट करेंगे। उसके बाद आता है टिंडल इफेक्ट। क्या होता है?
तो ये इम्पोर्टेंट है। Tyndall effect, the phenomena in which the particles in a collide scatter the beam of light is called Tyndall effect. Now discuss difference between the chemical and physical change. Chemical change and physical change. In a chemical change, a new substance is formed. In physical change, no new substance is formed. The substance is formed with new chemical composition and new properties. In physical change में the chemical composition of substances remains the same, but there are changes only in their physical properties and state. In chemical change, permanent change and irreversible, इसे irreversible नहीं कर सकते हैं और ये permanent change हो जाता है बिल्कुल। In physical change में physical change is a temporary change. Examples of chemical change are digestion of food, burning of coal, rusting. And example of physical change are freezing of water, melting of wax, boiling of water is example of physical change. अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। तो व्हाट इज मीन्ड बाय प्योर सब्सटेंस? तो प्योर सब्सटेंस इज ए सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। List the points of difference between homogeneous and heterogeneous mixture. तो homogeneous and heterogeneous mixture, in homogeneous mixture this is uniform composition, and in heterogeneous mixture this is non-uniform composition. In homogeneous mixtures it cannot be separated out physically. In heterogeneous mixtures it can be separated out physically. Example of homogeneous mixture, a mixture of sugar and water. Heterogeneous mixture example, a mixture of sand and water. Clear है? Now question number 3, how are colloid, solution and suspension different from each other? तो ये important है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी देख लेते हैं, किस प्रॉपर्टी बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया। सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड। सॉल्यूशन में अपीयरेंस कैसा होता है? तो इसमें सॉल्यूशन में अपीयरेंस कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट होगा। सस्पेंशन में ओपेक होगा। कोलाइड में ट्रांसलूसेंट होगा। ओपेक मतलब हुआ कि जिसे हम आर पार नहीं देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट मतलब पार्शली हम देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब बिल्कुल आर पार हम एक दूसरे देख सकते हैं। स्टेबिलिटी, इन सॉल्यूशन में स्टेबल रहेगा, सस्पेंशन में अनस्टेबल एंड कोलाइड में भी स्टेबल रहेगा। फिल्टरेबिलिटी क्या होता है? तो सॉल्यूशन को हम फिल्टरेबल होता है सॉल्यूशन, सस्पेंशन नॉन फिल्टरेबल एंड कोलाइड नॉन filterable. Particle size less than 1 nanometer in solution, suspension more than 1000 nanometer and collide में between 1 to 1000 nanometer. Scattering of light solution में no, suspension में yes, collide में yes. एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा? तो ए मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, सस्पेंशन में ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, कोलाइड में ए मिक्सचर ऑफ स्टार्च एंड वाटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मस्ट
mix together to form a mixture and no new compound is formed. Compounds elements react to form new compounds. In mixture, a mixture has a variable composition. Compounds में the composition of each new substance is always fixed. In mixtures, a mixture shows the properties of the constituent substances. In compounds, the new substance has totally different properties. In mixture, the constituents can be separated fairly easily by physical method, but in compounds, the constituents can be separated only by chemical or electrochemical reactions. Write any 3 points of difference between element and compound. Element and compound. Elements are pure substances which are composed of only one type of atom. Compounds are substances which are formed by 2 or more different types of elements combined chemically. Elements are represented by symbols and numbers. Compounds are represented by their chemical formula. Example of element जैसे gold, hydrogen, boron. Compound में example of compound NaCl, sodium chloride, Fe(S), ferrous sulfate. What do you mean by concentration of solution? The concentration of a solution is the amount of solute present in a given amount of solution or the amount of solute dissolved in a given mass or volume of solvent is called concentration of solution. अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं. A solution contains 40 gram of common salt and 320 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of the solution. तो सबसे पहले concentration of mass का फॉर्मूला होता है mass of solute upon total mass of solution into 100. ठीक है. तो यहाँ पे 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट है. दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सोल्यूट क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा 40 ग्राम. तो सोल्यूट कितना आ गया 40 ग्राम. एंड वाटर क्या, वाटर सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा 320 ग्राम. तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. तो सोल्यूट कितना है, सोल्यूट है 40 सोल्यूट 40 है प्लस 320 ग्राम, यानी कि 40 प्लस 320 इक्वल टू 360 ग्राम हो जाएगा. तो सॉल्यूशन कितना आ गया हमारे पास 360 ग्राम. अब निकालना है तो मास, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन होता है मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट. 320 प्लस 40 दैट मीन्स 360 ग्राम. अब कंसंट्रेशन ऑफ मास, तो ये फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100. तो मास ऑफ सोल्यूट कितना था हमारे पास 40 ग्राम, तो 40 ग्राम अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 360 ग्राम. 40 अपॉन 360 इंटू 100 और ये अप्रॉक्स 11.11% आ जाएगा. तो इस तरह से फाइंड कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स बाय गिविंग एग्जांपल्स. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और प्योर सब्सटेंस क्या होता है. सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है कि सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड विदाउट राइजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन.
एग्जाम्पल 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। सेचुरेटेड सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व, मतलब अभी हम मुझे सॉल्यूशन बनाना है किसी भी चीज़ का, तो उसमें हम सोल्यूट मिक्स कर रहे हैं, डिजॉल्व कर रहे हैं किसी के साथ, तो सॉल्वेंट के साथ, तो वो एक समय ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल डिजॉल्व ही नहीं होगा सोल्यूट, तो उस सिचुएशन को, उस पॉइंट को हम सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देंगे। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? तो द सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। Now question number 9, sea water can be classified as a homogeneous and heterogeneous mixture। कमेंट करना है। The sea water contains a mixture of salt and large size impurities and a mixture of several gases. Due to different bigger sizes of impurities, sea water is classified as a heterogeneous mixture. In contrast, it is classified as a homogeneous mixture due to a combination of several gases and salt in sea water. Question number 10. What do you mean by Tyndall effect? So the phenomena in which the particles in a solid scatter of beam of light is called Tyndall effect. अब give examples of, कुछ एग्जाम्पल देना है। तो एलवाई का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ब्रास। गैस इन गैस सॉल्यूशन में एयर, इमल्सन में मिल्क आ जाएगा एग्जाम्पल इसका। एंड एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड NaCl, दैट मीन्स सोडियम क्लोराइड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज, इन ए केमिकल चेंज ए न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, एंड फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। इन केमिकल चेंज परमानेंट चेंज एंड इरिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज में क्या होता है? टेम्पररी चेंज होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज आर डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कोल, रस्टिंग। इन फिजिकल चेंज में एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज आर फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर हो जाएगा। नेम द 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स विद 2 एग्जाम्पल्स ऑफ each. The elements are classified as metal, non-metal and metalloid. तो metals में gold, silver, non-metal में hydrogen, oxygen, metalloids में boron and silicon हो जाएगा। Explain why the solute cannot be separated from a solution by filtration. Solute cannot be separated from a solution by filtration because solute particles get dissolved into the intermolecular space present in water. So when the solution is poured through the filter paper, the solute also passes through it. Why FeS is a compound? Ferrous sulfate is a compound. So iron is a metal while sulfur is a non-metal. तो when these two are heated together, the iron atoms combine with the sulfur atoms to make a compound known as iron sulfide। ठीक है, known as iron sulfide। नोट में a compound is different from elements in that it is made from the chemical combinations of 2 or more elements। तो इतने सारे क्वेश्चन था, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लिए हम लोग, कुछ कंसेप्ट भी पढ़ लिए हम लोग। तो आज यहीं रहने देते हैं। थैंक यू। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।